हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें दोस्तों अनुपात ज्ञात करना है लागत मूल्य का और छपे मूल्य का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है क्वेश्चन में कि छपा मूल्य क्या है। दोस्तों, हमें छपा मूल्य नहीं पता है, तो छपा मूल्य को हम क्या करेंगे दोस्तों, छपा मूल्य को हम x मान लेते हैं। छपा मूल्य हमें नहीं पता, हम उसे x मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों, छपा मूल्य हमने x मान लिया। अब देखिए, जब हमने छपा मूल्य x मान लिया तो सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा, छपा मूल्य हमने x मान लिया तो x को बेचेगा, कितने में बेच रहा है, x पर। देखिए दोस्तों, छपा मूल्य हमारा x है, तो जो हमारा मूल्य है उस पर क्या करता है, 15% की छूट देता है। तो हमारा छपा मूल्य x है, जितना भी होगा 100% होगा, उसमें से क्या करता है, 15% की छूट देता है। तो 100 में से 15 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा। ये बात दोस्तों आपकी क्लियर होगी। ठीक है, वो बेच कितने में रहा है दोस्तों, छपा मूल्य x है, उस पर 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 85% में वो बेच रहा है। अब 85% को जब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 85/100%। का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, तो ये 17/20 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 85% की 17/20। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x गुने 17/20 हो जाएगा। अब 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पर x से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17x/20 हो जाएगा। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 17x/20 हो गया। और हमें लाभ प्रतिशत भी दोस्तों दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है हमें दोस्तों 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/20 होती है। क्लियर है, 1/5 होती है दोस्तों। यहाँ पर समझ लेते हैं, 20% का मतलब बटे में 100। ठीक है, 20 से काटो एक बार, 20 से काटेंगे 5 बार, तो 1/5 होती है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, गलती हो गई है, 1/5 होती है। और जब लाभ की बात होती है तो जोड़ के लिखते हैं, तो 5 में 1 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है, 6/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, लागत मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। तो सबसे पहले हम लागत मूल्य निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लागत मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लागत मूल्य हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है 17x कितना 20 हो गया, गुने लाभ प्रतिशत कितना 6/5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पलट जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5 से काटो 4 बार में, 6 चौके 24, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों, ऊपर बचा 17x में कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। तो लागत मूल्य हो गया आपका 24। आपसे क्या कह रहा है, छपे मूल्य एवं लागत मूल्य। पहले छपे मूल्य की बात कर रहा है, तो पहले छपे मूल्य का अनुपात होगा। छपा मूल्य हमने कितना माना था, x, छपा मूल्य माना था x, तो x ले लीजिए। लागत मूल्य कितना निकल के आया है, 17x/24। कितना ये निकल के आया दोस्तों, 17x/24 निकल के आया। अब x से दोस्तों x कट जाएगा एक बार में। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो इधर 24 आ जाएगा, अनुपाते इधर कितना आ जाएगा, 17। तो 24:17 हो जाएगा दोस्तों छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात। कितना, 24:17। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है और आपको तरीका पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक एक बात समझा के चल रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन जब समझ में आ जाता है तो आप 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिलीप अपनी पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि होती है। यदि पूंजियों में 3:5 का अनुपात हो तो सब मिलाकर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, 2 वैल्यू दे रखे हैं, ये पहली और ये दूसरी, दोनों का अनुपात दोस्तों आपको दे रखा है 3:5 आपको यहाँ पर दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली पूंजी पर क्या होता है, 15% का लाभ,
तो पहली पूंजी दोस्तों क्या है, 3 है, पहली पूंजी 3 है, 3 पर कितना होता है दोस्तों 15% का लाभ। क्लियर है, 15% का लाभ होता है। तो 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूं तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। कैसे होती है, 15% का मतलब 15% का मतलब बटे में 100, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 20 बार, 3/20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है आपको, दूसरी वैल्यू पर क्या होती है 10% की हानि। क्लियर है, तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या है दोस्तों 5 है, 5 पर होती है 10% की हानि होती है। तो 10% की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10 हो जाएगी। 10% की यहाँ पर अगर मैं बात करूं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 बटे में कितना 100, 10 से काटो एक बार, 10 धाम 100, 1/10। तो हमारी क्या हो जाएगी 10% की वैल्यू 1/10। क्लियर दोस्तों, इस चीज़ में किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूछ रहा है लाभ होगा या हानि, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं अंतर। ठीक है, दोनों को मिला के बात करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर आंसर प्लस में आया तो लाभ हुआ है, अगर आंसर आपका माइनस में आया इसका मतलब हानि हुई है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9/20 लिख देते हैं, माइनस 5 एकम 5, 5/10 हो जाएगा, 5/10 और पूरे का बट्टा कितना है ये दोस्तों 8 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे एक बार कटेगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, 10 से काटेंगे 20 को 2 बार कटेगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, माइनस ऊपर माइनस का साइन है, माइनस बटे में क्या है दोस्तों आपका 8 दे रखा है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपकी क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, ये पूछ रहा है। तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 10% की लाभ है या 10% की हानि है, तो परसेंट में आपका आंसर आएगा, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से काट दो, 100 को 5 बार कटेगा। अब 10 में से प्लस का 9 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5, और बटे में क्या रहेगा दोस्तों आपका 8 रहेगा। अब 8 से इसे काट दो 5 को, तो कितनी बार कटेगा, जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 8 छिंग 48 तक कटेगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40। तो 0.625% का लाभ या फिर हानि होगी। क्या होगा, लाभ या हानि बताइए। माइनस में था तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। यही तो पूछ रहा था कितने प्रतिशत का, तो 0.625% का क्या होगा, हानि होगी। जब माइनस में था तो आंसर भी तो दोस्तों माइनस में आएगा, अगर प्लस में आता तो लाभ होता। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5.50 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 8 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचे तो उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले कितने में बेच रहा है दोस्तों, 10% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है दोस्तों, वो पहले बेचता है 10% के लाभ पर। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10% का मतलब होता है बटे में 100, 10 से काटो एक बार, 10 से काटो 10 बार, 1/10 हो गई। लाभ की बात है तो क्या होता है दोस्तों, जोड़ के लिखते हैं, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है उसे निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5.50 रुपये में बेचता है, कितने में 5.50 रुपये में बेचता है। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। गुने कितने का लाभ कमाता है दोस्तों, 11/10 का। लेकिन जब कॉस्ट प्राइस की बात होती है तो क्या होती है, वैल्यू पलट जाती है। तो 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के स्थान पर 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात। अब देखिए 0 से 1 जीरो ये वाला कट गया, 1 0 से 1 0 ये वाला कट गया। ऊपर कितना बचा दोस्तों, 55 बचा। बटे में कितना बचा, 11 एकम, ये 11 बचा। 11 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 रुपये प्रति केजी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब लाभ इससे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ बराबर कितना, कितने में बेचेगा दोस्तों, 8 रुपये प्रति किलो में। 8 रुपये प्रति किलो में बेचेगा। चीज़ कितने की है, कॉस्ट प्राइस क्या है 5 रुपये का।
₹8 में बेचेगा 5 रुपये की चीज को तो कितने का लाभ होगा? 3 रुपये का लाभ होगा। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया 5 रुपया है, लेकिन बेचेगा कितना? 8 में बेचेगा, यहां कह रहा है। तो 5 रुपये की चीज को 8 में बेचेगा, 3 रुपये का लाभ। लाभ किस पर निकलता है? लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, गुने कर दीजिए 100। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर। 5 से काटेंगे, 100 को 20 बार कटेगा और 3 का जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 60%। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब 2050 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वो उस लाभ की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपये में बेची जाती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। अगर वस्तु को 1600 रुपये में बेचा जाता तो हमें एक्स लाभ होता। एक्स लाभ होता, नहीं पता कितने का लाभ होता, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। मान लीजिए एक्स लाभ होता। अगर उसी वस्तु को 2050 में बेचा जाता तो कितना लाभ होता है दोस्तों? यहां कह रहा उस धनराशि का ठीक 2 गुना। जो धनराशि थी उसका कितना? 2 गुना लाभ होता है। तो एक्स का लाभ कितना हो जाएगा? 2 गुना, 2x हो जाएगा। क्लियर है? ये 2x लाभ हो जाएगा। यही तो कह रहा है, जो ठीक धनराशि थी, पहले वाली धनराशि कितनी है दोस्तों? 1600, तो उसका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। उसका पहले 1 गुना हो रहा था, अब हो जाएगा 2 गुना लाभ। क्लियर है? अब देखिए 1600 से यहां पर कितने हो गए? 2050। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 450 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर दोस्तों? 2x में से यहां पर 1x घटा दूंगा तो 1x बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 450 है। ठीक है, यहां इन दोनों का अंतर कर लिया, यहां भी इन दोनों का अंतर कर लिया, तो हमारी कितनी आ गई वैल्यू? 2x में से 1x घटा दिया तो 1x बचेगा। तो 2050 में 1600 घटा दिया 450, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 450। हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी है? 450 है। अब इसी वैल्यू को आप चाहे पहले वाले मान में रख दीजिए, चाहे दूसरे वाले मान में रख दीजिए, क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा गया, कॉस्ट प्राइस पहले वाले में रख देते हैं। कितना? 1600 रुपये की वस्तु है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 450 का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। तो 1600 रुपये में से हम 450 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1150। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ? 1150 हुआ। यही हो गया आंसर, 1150, पहला ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आई? देखिए 1600 रुपये में बेची जा रही है तो 1600 रुपया क्या हमारा सेलिंग प्राइस है? 1600 रुपये में बेची जा रही है तो 1600 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। 1600 रुपये की बेच करके हम उसे 450 का लाभ कमाते हैं। तो 1600 रुपये में से सेलिंग प्राइस में से हम लाभ को घटा देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य ही तो बचेगा। तो क्रय मूल्य पूछा गया 1150 हो गया। चाहो तो इसे दूसरी वैल्यू से भी निकाल कर देख सकते हो। दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 2050 है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमारा दोस्तों कितने का होता है? 450। एक्स का मान है दोस्तों 450, लेकिन जब 2050 का बेचते हैं तो 2 गुना होता है लाभ हमें। कितना? 2 गुना। तो 450 का 2 गुना कर देंगे, 900 हो जाएगा। अब 2050 में से 900 को घटा देंगे तब भी आपका 1150 निकल के आ जाएगा आंसर। तो चाहे इस वाली वैल्यू से निकालो चाहे इस वाली वैल्यू से, आंसर आपका एक ही आएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा।